रिजल्ट आने से पहले सत्ता के गलियारों में विधायकों की कदमताल शुरू हो गई है। दरअसल रिजल्ट से पहले बीएसपी और निर्दलीय विधायक मंत्री के बंगले पर पहुंचे और इस कवायद के बाद कांग्रेस में भी हलचल बढ़ गई है। क्या है इस कवायद के मायने और क्या सत्ता के प्लान बी पर काम शुरू हो गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एमपी में उपचुनाव के नतीजों से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस में रणनीति को लेकर कदमताल शुरू हो गई है। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, वहीं बीजेपी में विधायकों से मेल मुलाकात तेज हो गई है। शुक्रवार को बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचे। ये जानना जरूरी है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस सरकार के समय कमलनाथ के साथ दिखाई देते थे। तीनों विधायकों ने उनसे बंद कमरे में चर्चा की और बीजेपी को साथ होने का विश्वास दिया। वर्तमान में संजीव कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इनको सदन में भी समर्थन दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी 10 तारीख के बाद किसको समर्थन देना है किसको नहीं देना है इसका निर्णय बहन जी करें। पार्टी के अगेंस्ट में मेरी वोटिंग नहीं थी और न कभी कोई ऐसा दौर आने वाला कि मैं कोई अन्य दल में चला जाऊं। गंगा तुलसी उठाने की बात थोड़ी होती है, तो बिल्कुल सोच की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ, रहूंगा, हमेशा रहूंगा। उपचुनाव में बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है, लेकिन जब साख दांव पर लगी हो तो बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। हालांकि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे सौजन्य भेंट बताया। और हम लोगों की हमेशा मुलाकात होती रहती है। अभी चुनाव में सब लोग व्यस्त थे, अब भोपाल में है तो भोपाल में मुलाकात हो गई सामान्य। उधर नतीजों से पहले कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी विधायकों को नतीजे आने के बाद भोपाल में रहने को कहा है। 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एसपी, बीएसपी और निर्दलीय सदस्यों को भी शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है। पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरा हुआ है। अगर कोई प्रमाण है तो उनको रखना चाहिए। कल्पनाओं के आधार पर कोई भी बात कह देना उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों उपचुनाव के नतीजे अपने अपने पक्ष में आने का दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के खेमे में विधायकों से मेल मुलाकात के क्या मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ रिजल्ट को लेकर उत्साहित कांग्रेस भी सत्ता के फाइनल राउंड में उतरने की तैयारी कर रही है। क्या यह इशारा एक बार फिर प्रदेश में सियासी उठापटक की तरफ है? लेकिन ये काफी कुछ निर्भर 10 नवंबर के नतीजों पर करेगा। जुगल किशोर शर्मा।